हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। हमने कल जो काम किया उससे आगे बढ़ते हैं। हमने कल इट के यूज़ को समझा, द मीट को। आज हम उससे जुड़ी हुई एक छोटी सी इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, समझेंगे और एक नया चैप्टर करेंगे। सबसे पहले हम बी के यूजेस में जब जाते हैं, बी मतलब वही है, ये बार बार मैं बता के आपको पका भी रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है तो हमें जानना चाहिए। तो बी का जब यूज़ हो और उसमें हमारे पास केवल सब्जेक्ट हो, यानी वर्ब के तौर पे तो केवल बी है, कोई एक्शन नहीं है, नॉन एक्शन, नॉन परफॉर्मिंग तो होती है। अब अगर तो हम बी का यूज कर रहे हैं हिंदी के सेंटेंस में और हमारे पास केवल सब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट नहीं है, कैसा है या फिर क्या है ये कोई चीजें पता नहीं चल रही, तो ऐसे सेंटेंस को हम दो तरह से यूसेज के तहत बनाते हैं। अगर हमारे पास सब्जेक्ट नाउन के तौर पर है, एवरीथिंग इज अ नाउन, अगर आपने किसी चीज को देखा और उसका कोई नाम बोल दिया, मान लो कि चेयर है, टेबल है, हॉर्स है, कोई भी है, ये कोई नाम दे दिया हमने एक खास तरह की चीजों को, सबको कॉमन भी हो सकता, तो अगर वो नाउन है, यानी कोई भी नाम जो होता है वो नाउन होता है, तो ऐसे में हम जो सब्जेक्ट बनाते हैं वो देर से बनाते हैं, ये मैंने पहले भी बताया, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। तो सेंटेंस में हमें इंट्रोडक्टरी देयर का यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ये बताया है एक बार, फिर एक बार इसे क्लियर कर लें। हम कह रहे हैं दो लड़के हैं, हम एक सेंटेंस लिया, दो लड़के हैं, एक लड़का है, एक मकान है, दो घोड़े हैं, एक राजा था। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब हो गया है कि हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जिसे कि हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसके अंदर, तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है हमारे पास, यानी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कोई कोई इसे ऑब्जेक्ट समझ सकता है, लेकिन सब्जेक्ट है और वर्ब है, और वर्ब क्या है, वर्ब है हमारे पास बी, यानी एक्शन कोई नहीं। तो ऐसे में हम क्या करने वाले हैं कि इस सेंटेंस को अगर हम टू बॉयज, जो कि हमारे पास है, आर कर दें, तो रियलिटी तो यही है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन बी कहलाती है लिंकिंग वर्ब, ये इससे पहले भी किया है हमने, एक बार आप देख सकते हैं उसे, क्या कहलाती है, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब का काम क्या है कि वो सब्जेक्ट को उसकी एक्स्ट्रा डिटेल से लिंक करती है, जोड़ती है। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसने किसी को लिंक नहीं किया, मान लो कि हम कह रहे हैं हरीश इज माय बेस्ट फ्रेंड, हरीश मेरा सबसे बड़े दोस्त है, सबसे अच्छा है, बेस्ट, सुपरलेटिव। अब यहां पर ये समझेंगे कि अगर हमने सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल भी दी कि वो क्या है, कहाँ है, कैसा है, तो इसे इसने प्लस ही तो किया, तो ये कहलाती है लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब को लिंक करने के लिए, जब सब्जेक्ट से लिंक करने के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना मिले, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट बॉयज, यानी कि हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर कौन है, नाउन, एवरीथिंग इज नाउन। तो हम इस सेंटेंस को जब चलाएंगे तो ऐसे चलाने पर इसे इंग्लिश में इनकरेक्ट माना जाएगा। तो हम यहां सेंटेंस को जब देखते हैं कि भाई सब्जेक्ट नाउन है,
तो हम देयर का यूज करेंगे, और हमने देयर का यूज किया हुआ है पहले भी। देयर आर टू बॉयज। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंट्रोडक्टरी देयर जो सेंटेंस को शुरू करता है उसका मीनिंग नहीं होता, तो अब भी इसका मीनिंग क्या है, दो लड़के हैं, ये तो मीनिंगलेस है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ क्वीन। ये सब क्यों होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा डिटेल नहीं है। तो जब भी हम किसी चीज को फर्स्ट टाइम बताते हैं, अब भी हुई है, हमने किसी से पूछा यार कोई लड़का हो काम के लिए, तो बताइए यार दो लड़के हैं, मेरे से बात करके दो। तो वो जो दो लड़के हैं वो केवल स्पीकर को पता है, वो फर्स्ट टाइम, वो कभी भी इंफॉर्मेशन या डिटेल किसी को देनी हो तो वहां पर हम देयर का यूज करते हैं, और यहाँ तो ये वैसे भी पता चल जाता है। ठीक इसी सेंस में अगर ये सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो, तो प्रोनाउन होने पर ये सेंटेंस फिर इट के जरिए बनाना पड़ता है। यही आइडिया इसका। हालांकि ये और अच्छे से अगर क्लैरिटी चाहिए इसकी तो हमें कॉम्प्लेक्स देखना पड़ता है, लेकिन अभी चूंकि हम शुरुआत में हैं और सिंपल ही सेंटेंसेस पर काम कर रहे हैं, वो भी सिंगल सेंटेंस पे काम कर रहे हैं, हमने अभी इन्फिनेटिव भी नहीं सीखा है, जीरंड भी नहीं जानते हम, तो जब हम पार्टिसिपल भी यूज नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कि अभी तो सिंगल सेंटेंस पर ही बताने में क्लैरिटी मिलती है। अब अगर हम यहां पर एक सेंटेंस लेते हैं कि मैं हूं, मैं कौन है, प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में अगर बात करें तो प्रोनाउन कौन कौन है, आई, वी, यू, दे, ही, शी। प्रोनाउन का मतलब है इंडिकेशन, यानी अ वर्ड दैट इंडिकेट क्या, समथिंग और समवन। तो जब हम इंडिकेट टुवर्ड्स कर रहे हैं समथिंग और समवन, तो वहां पर हम उसे प्रोनाउन बोलते हैं। इसमें ज्यादातर हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं या किसी नाम की, ज्यादातर। खैर इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मैं हूं, आई एम, सेंटेंस तो हो गया। लेकिन अभी भी तो क्या कहलाई, लिंकिंग वर्ब भी तो कहलाती है। बी इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब, तो ये तो अब भी लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब को लिंक तो मिल नहीं रहा, मतलब कहने का ये कि वो लिंक तो कर नहीं रही। अब जब ये लिंकिंग वर्ब है तो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट जरूरी है, तो हम क्या करते हैं, वहां भी सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट बना दिया था, यहां आकर के इसमें भी सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, लेकिन उसमें हम देर से कर रहे थे नाउन की वजह से, और इसमें प्रोनाउन होने की वजह से इट का यूज करेंगे। तो अब ये सेंटेंस, मान लो कि ये सेंटेंस होता आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट। क्लियर कर देता हूं थोड़ा। तो इस सेंटेंस में इसने फिर लिंक किया किसको, सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट जो कि एक नाउन है। तो ये इसके बारे में एक एक्स्ट्रा डिटेल है, वो हमें पता चल गई, ठीक है। लेकिन यहां तो नहीं है। अब नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं कि हम चूंकि इसे देख चुके हैं कि ये एक प्रोनाउन है, भाई प्रोनाउन ही तो है, इतना जानते हैं आप, प्रोनाउन है, तो हम इसे उठाएंगे और इट देंगे। भाई डमी इट को हमने देखा, इंट्रोडक्टरी देयर को, इंट्रोडक्टरी इट को, दोनों को देखा हमने। देयर आता है मीनिंगलेस है, इट आता है मीनिंगलेस है, लेकिन देयर में और इट में एक और जरूरी डिफरेंस जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, हम लोगों ने समझ भी लिया है, मेरे विचार से आप लोग जानते भी, फिर भी इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रोनाउन, ये तो खैर बात छोड़ते हैं, कि देयर में हम चाहें तो देयर इज अ बॉय, देयर आर अ बॉय, सिंगुलर प्लूरल वर्ब ले सकते हैं। इट को जब बताया गया तो एक खास बताया गया कि इट हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लेगा। यहां थोड़ी गाड़ी अटक सकती है आप लोगों, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो। हमारे पास प्रोनाउन है आई, तो इट इज आई, आना क्या चाहिए, एम। माइंड क्या कहता है, एम लो, नहीं ले सकते,
एम लेना यहाँ पर संभव नहीं है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर जैसा कि माना जाता है कि किसी भी सेंटेंस में जो बी के साथ चले उसमें नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस ही आना चाहिए, उसमें ऑब्जेक्टिव केस की गुंजाइश नहीं है, ऐसा माना जाता है। लेकिन यही सेंटेंस अगर हम देखें तो एक और ढंग से चलता है, इट्स यानी इट इज। ये इट्स का मतलब है इट इज, इट्स जुड़ा हुआ है तो इसका इसके उसमें और इसमें फर्क है। जब भी अपोस्ट्रोफी विद एस है तो अगर वो बी के सेंस में देखें तो इज हो सकता है, और हैव के सेंस में देखें तो हैज हो सकता है। क्या शॉर्ट फॉर्म भी एक दिन क्लियर करते हैं। इट्स मी यानी स्पोकन में हमें कभी आई नहीं दिखता है, इट इज वी आएगा सब्जेक्टिव केस अकॉर्डिंग टू ग्रामर, लेकिन ये दोनों चलते हैं। स्पोकन में तो बहुत ज्यादा है, नीचे वाला ही चलता है, ऊपर वाला कोई जानता भी नहीं है और देखता भी नहीं है। इसका एक रीजन भी होता है, यू का कोई केस नहीं बदल सकता, समटाइम्स थर्ड पर्सन में हम लोग नेम को भी ले लेते हैं, इट इज राम, राइट। कोई भी नाम ले सकते हो, राम, श्याम, मोहन, यानी यहां पर जब भी आता है स्पोकन या मॉडर्न इंग्लिश में तो ये देम ही बोला जाएगा, ये हिम ही बोला जाएगा। तो स्पोकन में तो ये क्लियर कर दिया गया कि भाई यार ये ऐसे ही चलेगा, लेकिन रिटर्न में कुछ चीजें अलग होती हैं। हिम, हर, यानी नेम, नेम का तो कोई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, जैसे यू का नहीं है। तो हम इसे अगर ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या पता चला कि इट यूज करेंगे तो इजी आएगा, ये भी इजी है, ये भी इज ही है, ऐसा नहीं है कि इसमें इज नहीं। हम जब अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं तो अक्सर एक वोल मिस करते हैं, क्या इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तो फिलहाल इसे समझते हैं। इट इज आई करेक्ट फॉर्म, इट्स मी ऑल्सो करेक्ट, राइट। इट इज वी, इट्स अस, तो इसे इट इज पूरा भी रख सकते हो। ये तो ज्यादातर चूंकि स्पोकन में बोला जाता है तो इट्स ही बोलते हैं, कभी भी लोग मिलते नहीं कि इट इज कह करके बोलते हो। फास्ट ट्रैक है तो यू का कोई केस नहीं है, दे और देम दोनों क्लियर हैं। लेकिन कई बार क्या है कि एसएससी है, बैंक है, या फिर एनडीए सीटीएस कहीं भी पूछा जाता है, तो अगर दोनों ऑप्शन आ जाए, देखो या तो एक ऑप्शन है। अच्छा, ये आई और मी का सिस्टम क्या है, ग्रामेरियन क्यों आपस में लड़ते हैं इस बारे में, इसका रीजन ये है कि जब एक्शन नहीं है तो ऑब्जेक्टिव केस क्यों आए। ये ग्रामर की पहली ही थॉट्स हैं, उनको हम समझें। तो लोग कहते हैं कि जब तुम्हारे पास एक्शन नहीं है तो ऑब्जेक्ट ले नहीं सकते, कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट तो मैं बोल देता हूं, तो मैंने पहले भी बताया कि ये कॉम्प्लीमेंट है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो इसलिए ये डबल करेक्ट आज भी माना जाता है, गलत ये भी नहीं है, करेक्ट ये भी। तो अगर कभी हम कोई सेंटेंस बोल देते हैं तो वहां इट्स मी बोलने में बुराई नहीं है, लेकिन रिटर्न में अगर इन दोनों में से एक ऑप्शन आता है तो इट इज के बाद आई यानी सब्जेक्टिव केस, वी यानी सब्जेक्टिव केस, दे यानी सब्जेक्टिव केस ज्यादा सही है। फिर भी इसको गलत नहीं माना जा सकता है, क्योंकि कुछ लोग जो कि ग्रामर के बारे में ये कहते हैं कि वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, वो लेते हैं। इज दैट क्लियर? ये छोटा सा आइडिया है, लेकिन ये छोटा सा आइडिया भी बहुत बढ़िया आइडिया है, इसको आप लोग अच्छे से कोशिश करें कि ये कवर हो जाए। आगे बढ़े, अगर कोई चीज क्लैरिटी में नहीं है तो आप बता सकते हैं। हैव एज अ मेन
इनवर्ब अगर हम यूज करें, ये मैं नॉन परफॉर्मिंग वर्ब का लास्ट चैप्टर करा रहा हूँ। नॉन परफॉर्मिंग या नॉन एक्शन वर्ब्स जो होती हैं, उन वर्ब्स के बारे में अगर हम चलते हैं तो उनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, नॉन एक्शन ज्यादा बोलते हैं इसको। इस बात को समझना है। और हम हैव को देखें तो हैव एक ऑक्सिलरी भी है, परफेक्ट बनाती है। हैव के बाद केवल थर्ड फॉर्म ही संभव है, तो थर्ड फॉर्म से ही काम चलाते हैं, राइट। तो हैव सारा परफेक्ट बनाती है, और हैव के बाद चाहे वो बी ही आए, वो बीन में आती है, तो उतनी गहराई में मत जाए। अभी क्या करना है, अभी तो हमें ये समझना है कि हैव को एज अ मेन वर्ब कैसे यूज करें। हैव को एज अ मेन वर्ब, जैसे कि बी हमने यूज की, तो इस बार हम जो यूज हुआ वो बी है। हैव जो है वो पोजेशन को बताती है। अभी चूंकि डूडस नहीं कराया है, यानी कि हमने सिंपल जो सेंटेंसेस हैं एक्शन के वो यूज नहीं किए हैं, इसलिए मैं डू नॉट और डज नॉट के साथ हैव नहीं बताऊंगा। जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे तब क्लैरिटी लेंगे। पर अगर आप लोगों को आदत है तो वैसे कर सकते हैं, मैं केवल हैव का ही यूज क्लियर कर देता हूं फिलहाल। पोजेशन होता है, और इस पोजेशन को हम इस तरह से बोलते हैं, मेरे पास, मेरे पास, हमारे पास, तुम्हारे पास, उसके पास, इसके पास। तो जब किसी के पास कुछ होता है, इसका मतलब ये नहीं वो मेरे पास खड़ा है, वो वाला सेंस नहीं। मेरे पास 10 रुपए हैं, उसके पास 4 मकान है, उसके 4 मकान है, ऐसे भी बोलते हैं हम लोग। हमारी लैंग्वेज क्या करती है कि हिंदी के अंदर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव तीनों में सेंटेंस क्रिएट होता है। हम ये पॉजेसिव केस के साथ बोलते हैं, हम पूरा पैसिव जो भी हमारे पास है उसको हम ऑब्जेक्टिव केस के साथ ही बोलते हैं, हमें दिक्कत नहीं है। सारा मॉडल्स जो है उनमें से जब शुड चलता है वो भी ऑब्जेक्टिव केस के साथ बोलते हैं हम। लेकिन इंग्लिश के पास एक ही व्यवस्था, एक ही अरेंजमेंट, उनका मैनेजमेंट केवल यहीं पर आकर अटक जाता है कि केस सब्जेक्टिव हो। केस सब्जेक्टिव कैसे हो? तो मेरे पास 2 कुत्ते थे, इस सेंटेंस को हम क्लियर करते हैं। अब अगर इसमें हम सेंटेंस में कुत्तों की संख्या बदल देते हैं, नंबर ऑफ द डॉग्स, 1 कर दिया हमने, 1 कुत्ता, टेंस वही रहने देते हैं, वर्ब के आगे था। हिंदी में ऐसा हो सकता है कि पॉजेसिव केस को लेकर सेंटेंस क्रिएट किया जाए, वर्ब अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, यानी इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं कहलाता, इसीलिए डूडल्स में भी यूज होते हुए देखा है आपने, राइट। तो इसे देखेंगे तो मेरे पास 2 कुत्ते थे, कुत्तों की संख्या वर्ब को चला रही है, था सिंगुलर फॉर्मेट है, थे प्लूरल फॉर्मेट है, लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आए, इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं तो हर बार सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आनी चाहिए। अब यहां सब्जेक्ट कौन है? पोजीशन तो मेरा है, कुत्तों का तो कोई पोजीशन नहीं है वहां पर, तो मेरे अकॉर्डिंग वर्ब कैसे चले? तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि इस पॉजेसिव केस को मैं में तोड़ते हैं। देखो ये सबके लिए नहीं है, कुछ बच्चे इसे समझ नहीं पाते, उनके लिए है, अदरवाइज ना भी तोड़ो, सीधे यूज कर सकते हैं। हमने सब्जेक्टिव केस लिया तो ये जो पास नाउन शब्द है ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर इसको हटाएंगे। अब हम ले रहे हैं 2 कुत्ते, ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये जो हमारे पास टेंस है, टेंस वाइज जो वर्ड है हमारा, इसमें हम एक वर्ड रखेंगे और इसको बोलते हैं रखना, इसलिए इसे रखना क्रिया बोल देते हैं। इट डजंट मीन कि इसमें हमें कीप रखना है एवरी टाइम, एवरी टाइम कीप काम नहीं करेंगे,
हालांकि हैव कीप भी है। मैं 2 कुत्ते, अब हमने देखा है पास्ट है तो रखता था। अब अगर हम इसमें एक कुत्ता दे दें, राइट, एक कुत्ता रखता था, वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यानी आई के अकॉर्डिंग आ चुकी है, कुत्ते के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। तो जब भी हमें पजेसिव केस ऐसे दिखे कि वो पजेशन बता रहा है, यानी किसी के पास कोई चीज, यानी वो कितनी चीज को धारण किए हुए है, या उसके नाम पर कितना काम है, या उसके पजेशन, उसके अधिकार में कितनी चीजें हैं, तो इस सेंस को हम तो अक्सर पजेसिव केस में बोलते हैं, मेरे पास, उसके पास, तुम्हारे पास, हमारे पास एटसेट्रा करके। अंग्रेज लोग हमेशा मैं लेंगे, हम लेंगे, एटसेट्रा, सब्जेक्टिव केस। इज दैट क्लियर? तो सब्जेक्टिव केस लेना है, यानी कि माइंड क्या कह रहा है कि भाई माई ले लो, माई नहीं ले पाओ, लेना तो आई ही पड़ेगा। और जहां पर माइंड कह रहा है वहां पर भी, अगर तो हमारा माइंड योर कह रहा है तो वहां पर केवल यू, और अगर हमारा माइंड देयर कह रहा है तो वहां पर दे। इसकी बजाय ही लेंगे और हर की बजाय शी, ये हमें लेना पड़ेगा। तो ऐसे करके इसको बदल लेते हैं। अब अगर इसका पैटर्न हम देखते हैं तो पैटर्न को क्लियर कर लेते हैं कि किस तरह से इसका सेंटेंस क्रिएट होगा। तो असर्टिव के लिए हम जो बनाएंगे उसी से क्वेश्चन भी बनता है, हमने ये सीख तो लिया ही है। तो असर्टिव में हमने क्या किया, हर बार सब्जेक्ट ही पहले आया, और वो सब्जेक्टिव केस में होगा। ये पैसिव भी, जो कि बनता है ऑब्जेक्ट बेस्ड है इंग्लिश में, उसमें भी सब्जेक्टिव केस ही लगता है उसके लिए। थोड़ी अजीब है कई जगहों पर, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो सब हो जाएगा। अब सब्जेक्ट के बाद जब हमें पता हो गया कि ये पजेशन है, यानी ए प्लस पास पजेशन के लिए आ रहा है, मेरे, हमारे, उसके भाई के पास, राइट। तो हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट को हैज या हैव में से एक चूज करके देंगे। हैज सिंगुलर नंबर इज के बराबर है, हैव प्लूरल नंबर आर और एम के बराबर है, यानी आई को प्लूरल ही समझा जाता है, उसको प्लूरल वर्ब देगा हर बार प्रेजेंट, पास्ट कुछ भी नहीं देगा किसी को, सबके लिए सेम पास्ट आता है हैड, राइट। फ्यूचरिटी में फिर वही है कि मॉडल्स के बिना वो चलती नहीं, तो विल या शैल। अब चूंकि निगेशन भी देना है तो नोट दे सकते हैं। असर्टिव का तो मतलब ही पॉजिटिव और निगेटिव बोथ है, तो इस बात को देख लेते हैं। अब ये आ गया है बी, बी में नहीं है, अब ये आ गया है हमारे पास, यहां पर इसका एक्स्ट्रा में है वाला, बी भी इसका एक्स्ट्रा ही आता है। तो विल या शैल कभी भी यूज करते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड मिलता है, खास तौर से बी और हैव। बाकी में चूंकि वर्ब की फॉर्म जुड़ने लगती है तो वहां इतना पता नहीं चलता। अब यहां पर इसे देख लें कि ये हैव किसी और में शो ना कर दे, क्योंकि इनका हैव ये खुद है, हैज भी हैव ही है, सिंगुलर फॉर्म है बस, हैड भी हैव ही है, पास्ट फॉर्म है, ये तो बेस फॉर्म लेगा। अब आता है ऑब्जेक्ट का नंबर, इसमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही, ये आ गए अदर वर्ड्स। इज दैट क्लियर? तो इसे यहां से समझ लेते हैं। अगर इसी सेंटेंस को तीनों टेंसेस में हम रख देते तो आई हमारे पास सब्जेक्ट हुआ, और ध्यान रखो कि हैव जो आएगा वो आई के लिए भी आएगा, बी के लिए भी आएगा, यू के लिए और दे के लिए, तो ये तो आएगा हैव। और अगर हम हैज की बात करें तो ये सिंगुलर नंबर के लिए ही के लिए आएगा, शी के लिए आएगा,
इट के लिए आएगा, अगर कभी इट कोई सब्जेक्ट बन जाता है, किसी के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं, और किसी नाम के लिए भी यही है, ये सिंगुलर नंबर को ही डिनोट कर पाता है। हैज हैव का सिंगुलर फॉर्म है। तो ही हैज, शी हैज, इट हैज, राम हैज, रवि हैज, ये तो हो गया है सिंगुलर फॉर्मेट। आई को प्लूरल के इक्वल माना जाता है। तो आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, बॉयज हैव, गर्ल्स हैव, सिंगुलर प्लूरल जानते हैं। शैल केवल आई वी के लिए आता है, बाकी सब के लिए हम विल का ही यूज करते हैं, ये हम पहले भी जान चुके। तो हम इस सेंटेंस को अगर प्रेजेंट में रखें तो ये हो गया आई हैव टू डॉग्स। उसी बार बच्चे क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चलाते हैं, वो नहीं चलेगी, आई के अकॉर्डिंग चलेगी। जो भी यहाँ पे आ गए, ही हो जाएगा, शी हो जाएगा, तो हैज हो जाएगा। इसी को अगर हम पास्ट में ले जाएं तो आई हैड टू डॉग्स। इसी को अगर हम फ्यूचर में ले जाएं तो आई शैल हैव टू डॉग्स। क्लियर है? तो हमें ये समझना है कि पोजेशन जब हम बताएंगे तो हैव को सिंगुलर प्लूरल में लेना पड़ता फॉर प्रेजेंट। पास्ट में कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं है वाज जैसा, सबके लिए है। तो हमने यहां पर ले लिया। अगर यहीं पर इसको हम सब्जेक्ट चेंज करके ही या शी दे देते हैं, मान लो कि शी, तो ये सेंटेंस जो बाकी का अगर सेम है तो शी लेगी हैज टू डॉग्स। अगर पास्ट में जाओगे कोई चेंज नहीं होना है वर्ब का, शी हैड, सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, टू डॉग्स। अगर फ्यूचरिटी में जाएं तो ना तो ये आई है ना वी है, फर्स्ट पर्सन तो है नहीं, तो अब ये शैल नहीं लेगी, अब ये लेगी विल। शी विल have two dogs। Is that clear? ये बात समझ में आती है हमें? तो हम इसी को अगर निगेशन देना है तो हैज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। हाँ, अगर किसी की प्रैक्टिस पहले से अच्छी है तो वो डू नॉट हैव, डज नॉट हैव ले सकता है। Is that clear? इंटेरोगेशन के लिए अगर हम चलते हैं तो इंटेरोगेशन इसका जब चलेगा इंटेरोगेशन दो टाइप का है, यस और नो टाइप। और यस और नो टाइप के लिए हम वर्ब से सेंटेंस शुरू करते हैं। तो वर्ब तो हमारे पास अब हैव है, तो हैव का सिंगुलर फॉर्म हैज और सिंगुलर, हैव फॉर प्लूरल। अब जब प्लूरल और सिंगुलर दोनों को हमने यहाँ पे देख लिया तो यहाँ पर आ गया है हैड फॉर पास्ट। फ्यूचरिटी मॉडल्स पर ही चलेगी तो विल और शैल। अब ये प्लस होते हैं हमारे पास सब्जेक्ट्स। तो पहले भी यही किया था, आई हैव आई, शी हैज शी, ऐसे करना। डू डज का यूज जब करेंगे तब उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। निगेशन देना है दो, नहीं देना है छोड़। अब आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्ट और एवरी टाइम की तरह अदर वर्ड्स में ज्यादातर अभी भी प्लेस और टाइम है क्योंकि ज्यादा एडवर्ब नहीं आ पाएंगे। क्लियर? तो कोई भी सेंटेंस है वो ऐसे ही बनेगा। ये हो गया यहां तक यस और नो टाइप। और अगर इसे हम WH टाइप बनाना चाहें तो WH यानी क्वेश्चन वर्ड को यहां ऐड कर दें। एवरी टाइम ऐसे ही होता है।
कोई ज़्यादा क्लियर नहीं, एक बार देख लेते हैं। Have you any book now? हम पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई किताब है इस वक्त, राइट? किसी को देनी है, कुछ देर बैठ करके टाइम पास करना, जो भी है। तो हमने ये बात पूछ ली है। अच्छा, किसी सेंटेंस से अगर जोड़कर कहानी ना बना पाओ तो फिर वहाँ लैंग्वेज नहीं समझ में आती, तो कहानी जुड़ जानी चाहिए अभी टाइम, राइट? अगर इसी सेंटेंस में हम एक क्वेश्चन वर्ड जोड़ें, वाई हैव यू नोट, सेंस अच्छा आएगा जब इसमें नोट लगे, राइट? तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया है कि भाई तुम्हारे पास इस वक्त किताब क्यों नहीं है, तुम्हारे पास होनी चाहिए। टीचर कह रहा है कि तुम्हारे पास इस वक्त किताब क्यों नहीं है, लेकर के आते तो। ये सेंस है। एक और सेंटेंस देखते हैं। हैड शी a silver head, हेड को इंग्लिश में लगभग लगभग काउंटेबल माना जाता है। थोड़ी अजीब सी बात है, खैर हेड हम लोग यूज करते हैं। इसको